हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू विष्णु क्लासेस। जैसे कि हम सीटेट और पीएसटेट में आने वाले जितने भी एसएसटी के क्वेश्चंस हैं जो बन सकते हैं उसकी रिवीजन कर रहे हैं। तो कल हमने जैनिज़्म के बारे में पढ़ा था, सो आज हम जो है बुद्धिज़्म के बारे में जानेंगे। अगर हम बात करें गौतम बुद्धा जी की, तो गौतम बुद्धा जी को का बचपन का नाम जो है सिद्धार्था था। वो एक इनलाइटेड पर्सन थे। इनलाइटेड पर्सन कौन होते हैं? जिनको पूरी नॉलेज हो, ठीक है। और वो किस टाइम से थे? कन्फ्यूशियस के टाइम पे थे। जब जो है चाइना में कन्फ्यूशियस हुआ था, उसी टाइम पे बुद्धा जी हुए थे इंडिया में, ठीक है। और अगर बात की जाए तो वो रॉयल फैमिली से थे, रॉयल सांख्या फैमिली से थे, लुम्बिनी से, ठीक है। कई बार पूछा जाता है कि गौतम बुद्धा जी जो थे वो किस शहर से थे? वो थे लुम्बिनी, जो कि कहाँ पे है? नेपलाइस तराई में है, ठीक है। उनके फादर का नाम क्या था? उनके फादर का नाम था शुद्धोधन, ठीक है। उनकी कैपिटल क्या थी? कपिल वस्तु, ठीक है। उनकी मदर थी माया देवी और उनकी जो है शादी हुई थी यशोधरा से, और उनका एक बेटा भी था जिनका नाम था राहुल, ठीक है। तो इस तरीके से कई बार क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि बुद्धा जी की माता का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था, या वाइफ की नाम जो है क्या था, ठीक है। वैसे सन का तो नहीं इतना पूछा जाता। या कई बार ऐसी कोई एजर्शन डाल देंगे कि किस टाइम पे हुए थे, जैसे कि कन्फ्यूशियस के टाइम पे हुए थे, तो ट्रू है या फॉल्स है, ऐसा जो है एजर्शन या रीजंस में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने क्या देखा कि जो वो चेंज हो गया, उनका माइंडसेट ही टोटली चेंज हो गया। वो एक राजा थे, राजा के पुत्र थे, ठीक है। तो उन्होंने एक दिन क्या देखा, जब वो बाहर निकले अपने जो है महल से, एक गरीब आदमी मतलब एक तरह से एक बीमार आदमी देखा, एक बूढ़ा आदमी देखा, ठीक है। और फिर एक अर्थी जा रही थी, एक डेड मैन को देखा और एक संत को देखा उन्होंने, ठीक है। तो ये याद रखना है किस किस को उन्होंने देखा था। 29 ईयर्स के जो थे वो थे, और 29 ईयर में उन्होंने क्या क्या देखा जिनसे उनका मन जो है पूरी तरीके से मोल्ड हो गया, यानी कि चेंज हो गया। क्या देखा था उन्होंने? एक बीमार व्यक्ति को देखा था, एक बूढ़े व्यक्ति को देखा था, एक मृत व्यक्ति को देखा था और एक संत को देखा था, ठीक है। फिर उसके बाद जो है उनको इनलाइटमेंट हुई, मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है मेडिटेट किया था। उसके बाद उनको इनलाइटमेंट हुई, यानी कि ट्रू नॉलेज जो है उन्हें हुई, जिसे कि कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी। और बहुत साल जो है वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के उन्होंने मेडिटेशन की। उसके बाद जो है उनको इनलाइटमेंट यानी कि ट्रू नॉलेज जो है भगवान की कृपा से प्राप्त हुई, ठीक है। फिर उसके बाद जो है उन्होंने सरमन क्या होता है? जैसे कि कई महात्मा पुरुष जो है वो जो विचार अपने दूसरों को बताते हैं, ठीक है, प्रवचन देते हैं, जैसे हम प्रवचन भी बोल सकते हैं। उन्होंने वो सरमन जो है वो 5 मॉन्क्स को दिए, 5 व्यक्तियों को दिए थे सारनाथ में, ठीक है, वाराणसी में। और उनके मेन जो है 4 नोबल ट्रूथ थे। क्या क्या थे वो? वर्ल्ड फुल ऑफ सोरो, कि पूरा जो ये विश्व है वो दुखों का क्या है? घर है। कॉज ऑफ सोरो इज डिज़ायर। हमें दुख क्यों होता है? क्योंकि हम इच्छाएं रखते हैं, ठीक है। वी कैन कन्क्वेयर सोरो बाय कन्क्वेयरिंग डिज़ायर, मतलब कि हमें दुख है, दुख क्यों है? क्योंकि हम इच्छाएं रखते हैं, और हम उन इच्छाओं को कैसे पूरा, मतलब कि उन इच्छाओं पे जब हम जीत प्राप्त करेंगे, मतलब हम जब कोई भी इच्छा ही नहीं रखेंगे, तभी जो है हम जीत सकते हैं, ठीक है। और उन्होंने जो है 8 पाथ को फॉलो किया था, ठीक है। और अष्टांग मार्ग भी कहा जाता है, जिसे कि उन्होंने 8 पाथ जो उन्होंने फॉलो किए थे निर्वाण के लिए। निर्वाण क्या है? यहाँ पे मुक्ति प्राप्त करना, साल्वेशन जिन्हें कि हम कह सकते हैं, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट इसमें ये है कि उनके जो 8 मेन पाथ थे या अष्टांग थे वो क्या क्या थे। एक है राइट बिलीफ, फिर है राइट थॉट, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट मीन्स, राइट लिवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट मेडिटेशन एंड राइट रिकलेक्शन। तो मैंने उस टाइम पे याद करने के लिए, जब मैंने एग्जाम देना था, तो मैंने ट्रिक बनाई थी BTSA, दैट मीन्स बिलीफ, राइट टू बिलीव, राइट टू थॉट, राइट टू स्पीच और राइट टू एक्शन, ठीक है। फिर मैंने बनाई थी LEMR, दैट मीन्स की राइट टू मीन्स ऑफ लिवलीहुड, राइट टू एफर्ट, राइट टू मेडिटेशन एंड राइट ऑफ रिकलेक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो जो उस टाइम पे मॉन्क्स होते थे उनको भिक्षुस भी कहा जाता था, जो कि बुद्ध जी को मानते थे उनको भिक्षुस भी कहा जाता था। और उनकी जो मेन टीचिंग्स थी उनमें उनके जो है 3 मेजर वर्क्स थे, जिन्हें कि त्रिपिताकास कहा जाता था, ठीक है। 3 मेजर वर्क्स थे उनके, जिसे क्या बोला जाता था? त्रिपिताकास। और वो कौन से राजा जो है उनको फॉलो करते थे? बुद्धा जी के फॉलोअर्स कौन थे जो कि राजा थे जो उनके फॉलो करते थे? वो थे अशोका, हर्षवर्धन और कनिष्का, ठीक है। तो ये भी कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि कौन से राजा जो है वो बुद्धा जी को फॉलो करते थे। तो आपको ये तीनों याद करने हैं, अशोका, हर्षवर्धन और
कनिष्का, ठीक है। तो इसके लिए भी मैंने शॉर्ट ट्रिक बनाई थी AKH, ठीक है, दैट मीन्स अशोका, हर्षवर्धन और कनिष्का। फिर उसके बाद कुषाण पीरियड में 2 तरह के बुद्धिज़्म हो गए, ठीक है। बुद्धिज़्म तो थे ही ना, जैसे जैनिज़्म 2 तरह के थे, दिगंबर और श्वेतांबर ना, उसी तरीके से बुद्धा के जो फॉलोअर्स हैं वो भी 2 तरह के हो गए। किस पीरियड में हुए थे? कुषाण पीरियड में। तो वो कौन-कौन से थे? एक थे महायान और एक थे हीनयान। हीनयान क्या थे? दूसरों को टीच करते थे, प्रवचन देते थे, दूसरों को शिक्षाएँ देते थे या दीक्षा देते थे, ठीक है। और जो महायान थे वो आइडल वर्शिप, ठीक है, मतलब कि भगवान की पूजा करते थे, मूर्ति पूजन करते थे। लेकिन हीनयान में जो है वो मूर्ति पूजन नहीं होता था, वो टीचिंग्स ही दी जाती थी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो है आज बुद्धिज़्म के बारे में थोड़ा जाना है। उसके बाद अगर हम बात करें कि कौन-कौन सी और मतलब कैपिटल्स थी उस टाइम पे, महाजनपद जो है मगधा की है, किंग, अजातशत्रु, रिपब्लिक, वाची, श्रेणी, गिल्ड्स, और बस इतनी 4-5 चीज़ ज़रूरी हैं। मतलब ये कई बार पूछा जाता है कि महाजनपद कहाँ पाए जाते थे? मगधा में पाए जाते थे। किंग कहाँ मोस्टली इंपॉर्टेंट किंग अजातशत्रु थे। रिपब्लिक और क्या कहा जाता था? वज्जी कहा जाता था, ठीक है। तो ये मोस्टली इंपॉर्टेंट है। फिर अगर हम बात करें मौर्यस के बारे में, तो मौर्यस के बारे में भी जो है बहुत सारे कई बार क्वेश्चंस आते हैं। तो थोड़ा सा मौर्यस के बारे में जान लेंगे ताकि कल दोबारा से इसको स्टार्टिंग से करेंगे। वैसे तो हम मौर्य जो है, मौर्य पीरियड कब से स्टार्ट होता है? मौर्यन पीरियड 300 BC से 200 BC तक जो है मौर्यन पीरियड स्टार्ट होता है, ठीक है, जिसे कि हम 4th सेंचुरी BC भी कहते हैं। BC मैंने आपको पहले भी बताया था, बिफोर क्राइस्ट, क्योंकि कई बार जो है BC पे ही क्वेश्चन आ जाता है कि B.C क्या है? बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। अगर हम 326 BC की बात की जाए तो अलेक्जेंडर जो है ग्रीक इंक्वायरर जो है वो इंडिया आया था। कहाँ से आया था? कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अलेक्जेंडर जो है वो इंडिया में कहाँ से आया था? तो वो आया था मैकेडोनिया से, ठीक है। कहाँ से आया था? मैकेडोनिया से। और उसने किससे डिफीट किया था? उसने तक्षशिला के राजा को, एम्भी किंग थे तक्षशिला के, उनको जो है उसने हरा दिया था। फिर उसके बाद जो है वो आ गया था, ठीक है, एंड गेव ऑल हिज टेरिटरी रिटर्न बाय हिज ब्रेवरी, ठीक है। क्यों? फिर उसने जो है अलेक्जेंडर ने ही सारी उसकी जो पावर थी, टेरिटरी थी, दोबारा रिटर्न कर दी थी। क्योंकि फिर बाद में जो है, पहले तो उसने एम्बी किंग को जो है हरा दिया था, लेकिन फिर उसके बाद जो है उसने सब कुछ वापस भी कर दिया था। तो ये भी पूछ लिया जाता है क्योंकि वो जो है बहुत ब्रेव था जो राजा था, इसलिए उसने जो अलेक्जेंडर ने जो है सब कुछ दोबारा उसको दे दिया था, ठीक है। फिर अगर हम बात करें मौर्य एम्परर की, मौर्य एम्परर जो है वो 321 BC से जो है स्टार्ट हुआ है। कौटिल्य जो हैं वो टीचर थे जो कि तक्षशिला में पढ़ाते थे, ठीक है। अगर बात की जाए प्राइम मिनिस्टर कौन थे, मतलब कि वो कौटिल्य जो थे वो प्राइम मिनिस्टर थे मौर्यन एम्पायर के। अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि प्राइम मिनिस्टर कौन थे मौर्य एम्पायर के, तो वो थे कौटिल्य, ठीक है। और उन्होंने किससे पढ़ाया था? कौन उनके शिष्य थे? उनके शिष्य थे चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। तो ये तो सभी को मोस्टली पता ही होगा कि मौर्यन एम्पायर जो है उसके फर्स्ट राजा चंद्रगुप्त मौर्य थे। और चंद्रगुप्त मौर्य को मतलब कि मगध के राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य, और उनको जो है किसने पढ़ाया था? कौटिल्य ने, ठीक है, जिन्हें कि हम चाणक्य भी कहते हैं, जिनकी चाणक्य नीति बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनकी बुक अर्थशास्त्र भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कई बार ये भी क्वेश्चन बनता है कि कौटिल्य ने कौन सी बुक लिखी थी, एंड दैट बुक इज़ अर्थशास्त्र। सो आज हमने जो है बुद्धिज़्म के बारे में जाना है और थोड़ा बहुत मौर्यंस के बारे में भी जाना है। कल हम फिर रिवाइज़ करेंगे मौर्यंस के बारे में। सो इफ यू लाइक दिस, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल फॉर मोर एंड मोर वीडियोज़। थैंक